नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश के तहत 1167वें दिन की क्लास को देख रहे हैं दोस्तों। और मैं बात कर रहा हूँ कैसे आप बहुत ही आसान तरह से अंग्रेजी को पढ़ना सीख सकते हैं। जी हाँ, अगर आप बिल्कुल अंग्रेजी नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप इस वीडियो में बने रहिए, क्योंकि मैं कुछ ऐसे ही बात आपको बताऊंगा या कुछ ऐसे प्रैक्टिस कराऊंगा जिससे कि आप इंग्लिश पढ़ना सीख जाएंगे। साथ ही दोस्तों, इस वीडियो में ओ लेटर वाला वर्ड जो है, यानी 8 लेटर वाले वर्ड जो शुरू होंगे ओ से सीरीज चल रहा है, तो इसमें एक कड़ी और है ये। उसके बाद एक टेक्स्ट होगा जो कि सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है। और बाकी जो शुरुआत की चीज़ वो सारे के सारे दोस्तों आपके दिमाग को डेवलप करेगा, आपको पढ़ने में हेल्प करेगा, यानी कि माइंड कंसेप्ट बढ़ेगा, या कह सकते हैं थ्योरी बात। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, थ्योरी की ये बात है कि अगर आप कॉन्सोनेंट के बारे में समझते हैं, CONSONANT, कॉन्सोनेंट इसे व्यंजन के समतुल्य माना जाता है। और ये जो है सो 21 होता है, ठीक है, 21 होता है। ABCD तो आप जानते होंगे, A to Z के जो 26 लेटर में से ये जो आप देख रहे हैं नीचे, ये सारे के सारे 26 लेटर जो है, इसको लेटर बोलते हैं, ये कॉन्सोनेंट बोले जाते हैं। अब ये कॉन्सोनेंट को जो है बोलने का तरीका अलग अलग है। हर एक वर्ड का, हर एक लेटर का उच्चारण हर एक वर्ड में अलग अलग हो जाता है। जैसे मतलब जो है यहाँ ऊपर है, जो वहाँ नीचे अलग है। जैसे बी को क्या बोलते हैं, ब बोलते हैं। सी को क सा बोलते हैं। डी को ड द ज बोलते हैं। एफ को बोलते हैं फ। जी को ग ज बोलते हैं। एच को ह बोलते हैं। उसके जे को ज, के को क, एल को ल, एम को मा, एन को न, पी को प, क्यू को क्यू बोलते हैं और क्यू को क भी बोलते हैं, ठीक है। आर को ड़ भी बोलते हैं। एस को स ज, टी को ट त, च सा बोलते हैं। वी को व बोलते हैं। डब्ल्यू को व बोलते हैं। एक्स को एक्स बोलते हैं। वाई को यह बोलते हैं। जेड को ज झ। अब देखिए, एक्स को एक्स बोलते हैं। ई एक्स से भी एक्स से स्टार्ट होता है कोई वर्ड तो भी एक्स बोलते हैं, या इसके अलावा एक्स भी बोलते हैं। तो इन दोनों को याद रखना है। सी आई से और सी ई से स उच्चारण होता है। अब देखिए, सी ए से शुरू होने वाले वर्ड मीनिंग, या सी के से शुरू होने वाले वर्ड मीनिंग, या सी क्यू से शुरू होने वाले वर्ड मीनिंग, या क्यू यू ई से शुरू होने वाले वर्ड मीनिंग को जो है क उच्चारित किया जाता है, यानी क बोला जाता है। अब क का उच्चारण जैसे देखिए, मैं बताता हूँ। कैरेक्टर, ठीक है, कैरेक्टर हुआ ना, कैरेक्टर। या आप लिखते हैं चेक। देखिए, क्यू यू ई को क्या बोलते हैं, चेक। आप बोलते क्वेश्चन, QUESTION, क्वेश्चन हुआ ना। या आप बोलते हैं लक, LUCK। तो देखिए, CK भी आया, QUE भी आया, Q भी आया, हालांकि QUE है यहाँ पर, और CS से भी है, सभी से क हो रहा है। उसी तरह टी को च सा भी बोलते हैं। कैसे? तो देखिए, TION को बोलते हैं सन। क्या बोलते हैं? सन, है ना। और TIAL इसको बोलते हैं, TIL को क्या बोलते हैं पता है? शियल। क्या बोलते हैं? शियल बोलते हैं। उसी तरह देखिए, ये तो श हो गया। च कैसे उच्चारण होता है? तो TURE को बोलते हैं चर, और TUAL को बोलते हैं चुवल। क्या बोलते हैं? चुवल। तो ये है तो शन, शियल, चर, चुवल, जो किससे होता है। अब जैसे इसको स ज का बोलते हैं। जैसे यहाँ देखिए, आप लिखते हैं SEA, शी बोलते हैं। सी, इसको सा बोलते हैं। अगर इसी में अगर SON जोड़ देते हैं, जो कि सन ही होता है, इस तरह से एक पूरा एक वर्ड मीनिंग हो जाता है। दो वर्ड, अलग अलग वर्ड को जोड़कर, तो क्या? सीजन। तो पहला स पढ़ा गया, दूसरा ज पढ़ा गया, सीजन। इसी तरह से तो कॉन्सोनेंट के बाद वॉवेल पे जो है प्रैक्टिस करना चाहिए आपको, क्योंकि वॉवेल जो है आपको बहुत ही डिस्टर्ब करेगा इंग्लिश वर्ड पढ़ने में। कभी कुछ उच्चारण हो जाते हैं। ये सब उच्चारण इसलिए होते हैं कि जो डिफरेंट उच्चारण किए गए हैं, नहीं तो एक ही तरह का वर्ड मीनिंग अगर है तो फिर लाखों वर्ड कैसे आएगा। जैसे देखिए, ए को जो है तो ए को आ ए बोलते हैं, है ना। जैसे कि मेडल में ए को आ बोल रहे हैं, मॉल में ए को आ बोल रहे हैं, मेड में ए को ए बोल रहे हैं, मैन में ए को ए बोल रहे हैं। उसी तरह देखिए, ई जो है, ई को ई ए बोलते हैं। जैसे मार्बल में ई को अ बोल रहे हैं, पेन में ई को यहाँ देखिए ए बोल रहे हैं, और पीस में ई को जो है बड़ी के रूप में पढ़ रहे हैं, जबकि ये लास्ट वाला ई है वो अही के रूप में उच्चारित किया जा रहा है।
उसके बाद देखिए आई जो है, आई को अ, आ, ई और आई बोलते हैं, आई। तो देखिए जैसे CIR सर्कल, सी के बाद जो आई है उसको आ के रूप में उच्चारित किया गया है, तभी तो सर्कल उच्चारण हुआ, सर्कल। पिन में जो ई है उसको छोटी के रूप में, टीन में जो ई है उसको बड़ी के रूप में, टायर में जो आई है उसको आई के रूप में उच्चारण किया गया है, तभी तो सर्कल, पिन, टीन, टायर उच्चारित हुआ है। उसके बाद देखिए ओ को क्या क्या बोला जाता है, तो ओ को अ, आ, उ, ओ, ये तो बोला जाता है। इसके अलावा जैसे SOM सम में ओ का उच्चारण अ हो रहा है, शम। अबाउट में ओ का उच्चारण आ, अबाउट। अप्रूव में ओ का उच्चारण ओ, प्रूव हो रहा है। और टोन में ओ का उच्चारण ओ हो रहा है, टोन। उसके बाद अगर बात करते हैं यू की, तो यू को अभी किसी वर्ड मीनिंग में आए तब उसको अ, आ, उ, यू बोल देंगे। जैसे BUT बट, यानी यू जो है आ के रूप में हुआ। PUT पुट, यानी यहाँ ऊ हुआ। म्यूट में यू का उच्चारण यू के रूप में हुआ, म्यूट। उसके बाद डबल ओ का उच्चारण किस तरह से होता है, तो अ, आ, उ, ओ या वो होता है। जैसे FLOD, तो उसको इस वर्ड को पढ़ते फ्लड, ओ का उच्चारण अ हो रहा है, फ्लड। रूम, डबल ओ का उच्चारण ऊ हो रहा है, रूम। और FOOR, फ्लोर, डबल ओ का उच्चारण ओ हो रहा है, फ्लोर। तो इसी तरह हर एक वर्ड मीनिंग में अलग अलग पढ़ेंगे, जिसके लिए आपको हमारे टेक्स्ट वाला जो पार्ट है, जो कि लास्ट में मैंने रखा है टेक्स्ट, उसको जरूर देखिए। और दिक्कत है तो पीछे से फिर से एक बार समझ लीजिए, क्योंकि एक बार समझ जाएंगे तो आपका दिमाग, जाहिर सी बात है, आप बच्चों से बड़े हैं और अच्छे से सीख जाएंगे। इंग्लिश सीखना होगा। और देखिए हमारा वीडियो जो है सभी लोग के पास नहीं पहुंच पा रहा है, इसका बहुत ही दुख है, क्योंकि पुराने लोग जो है इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, इसीलिए शायद नहीं भेज रहा वीडियो। अगर भेजा जा रहा है, लेकिन इतना गारंटी है कि 19 लाख लोगों के पास हमारा वीडियो का जो है नहीं जा रहा है। मैंने खुद जो है, मेरे पास आज से 5 साल पहले का वीडियो का लिंक एक आया है, जिनको मैंने मेरे चैनल से मैंने सब्सक्राइब कर रखा था पहले शुरुआती दौर में, जब मैं खुद देख रहा था कुछ तो इंटरेस्टिंग अपने मतलब का, तो वो वीडियो आया। तो इसी तरह सभी लोग तक वीडियो नहीं पहुंच रहा, इसकी वजह से हमारे चैनल का व्यू बहुत ही कम हो गया है। तो जाहिर सी बात है, अगर आपको जानकारी होगी नहीं या आप इंटरेस्ट लेंगे ही नहीं तो नहीं। इसलिए नीचे एक लाइक बटन है, जिससे कि यूट्यूब को पता चलता है कि आपको हमसे या हमारे जो वीडियो है उसमें आपको इंटरेस्ट है। इसलिए आप नीचे जो वीडियो है लाइक बटन है, उसको कम से कम एक बार जरूर टच कर दीजिए, जिससे कि हमारी भी जो है थोड़ा सा व्यू होता है ना, हिम्मत जो होता है या बढ़ता है, काम करने का जज्बा बढ़ता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये क्या आ रहा है, ये दोस्तों ये 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड है। जी हाँ, 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड जो है ये, और उसके साथ साथ एग्जाम्पल भी है। तो 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड को अगर आप याद कर लेंगे ना, तो आप तेजी से इंग्लिश पढ़ पाएंगे। ये वैसे पार्ट्स ऑफ वर्ड है जिसको बहुत ही गहनता से जो है मतलब निकाला गया है। पार्ट्स ऑफ वर्ड तो थे ही, लेकिन इन पार्ट्स ऑफ वर्ड को जो है बहुत ही गहनता से निकाला गया है, और इसको वो दिया गया है जो कि एक्चुअल में उच्चारण होता है। डिफरेंट तरह से, नहीं तो जैसे हर एक वर्ड में आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि बगल में जो लिखा हुआ है इंग्लिश, उसका उदाहरण भी, जैसे एग्जाम्पल के जब समय समझा दूं, तो EN को बोलते हैं, मैंने बताया कि N बोलते हैं, तो EN जो है, EN को N बोलते हैं, स को S बोलते हैं। तो स में N लगा तो सेन हो गया, म में N लगा तो मेन हो गया, ट में N लगा तो टेन हो गया। सिंपल तरीका है। उसी तरह यहाँ देखिए TR को बोलते हैं CL, तो CL है तो सेन भी है, तो ESE तो पढ़ना है आपको, इसेंशियल। इसी तरह दोस्तों अब बगल में देखेंगे, यहाँ आप देखते चलिए, जैसे यहाँ देखिए नेशन, इसेंशियल, नेचर। इधर से देखेंगे आप फैक्चुअल, प्रोविजन, इंटरमिशन, इकोलॉजी, एक्टिव, सिटीज, इनिशिएटेड, कलेक्टेड, लिंकेज। इधर सब इधर है, सब इधर में है, आप इधर करके आप समझिए, ठीक है। इधर करके आप समझेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। अब जैसे यहाँ देखिए
सेन हो गया। देखिए कंज्यूमर का कन यहाँ देखिए ER को बोलते थे हमारे कंज्यूमर। कंप्यूटर, यहाँ देखिए पावर, यहाँ देखिए टेंट इम्पोर्टेंट। अल है तो यहाँ देखिए सन है, अल नेशनल। EL है तो रेडियल। सिव है देखिए कॉम्प्रीहेंसिव, 4 पार्ट से बना वर्ड। जी हाँ, इम्पोर्टेंस, प्रेजेंस है, प्रेजेंस, मेन, रेन, ये सब है। बेस्ट, रेस्ट। उसके बाद ये देखिए, तो आपको सावधानी से सबको पढ़ लेना होगा कि क्या क्या उच्चारण किया जाता है, एक्चुअली याद कर लीजिए आप। जैसे LOW को O और आओ दोनों बोलते थे, यहाँ आओ O बढ़ रहे हैं तो लो, यहाँ पढ़ेंगे तो नाउ, है ना। श्योर तो श्योर, ए तो डे, पे, मे, से, ट्री तो कंट्रीब्यूट, कन्वियर। फिर देखिए 8 है तो एट है 88, तो M लगा मैट, R लगा रैट, AC लगा कैट, T लगा दैट। इको है तो देखिए यहाँ पर है इको, या देखिए लॉजी को लॉजी। 8 है तो M लगा मेट, रेट, के। अर्न है तो यहाँ देखिए C लगा सन हो गया तो कंसर्न। तो यहाँ देखिए प्रीफिक्स हो गया, प्रेजेंट हो गया। उक है तो टुक, लुक। अब देखिए यहाँ पर है कंटिन्यूअस, कितना इजी है, कंटिन्यूअस। उसके बाद देखिए कल्चर है तो कल यहाँ है ना, कल तो कल्चर। फाइट, राइट, नाइट इधर से आ रहा है। एक्सेस जैसे D के साथ रहेगा तो क्या होगा, डेस हो जाएगा। N के साथ रहेगा तो नेस हो जाएगा, है ना। तो ये ई जो लेस बहुत काम करते हैं, L के साथ है तो लेस हो गया। उसके बाद जो है LK, इसमें L साइलेंट है तो वॉक उच्चारण हो रहा है। यहाँ जो ऑन्ग पढ़ते तो सॉन्ग, ये देखिए सॉन्ग, एमोंग। उसके बाद यहाँ तक देखिए इसको LY को ली बोलते हैं तो ऑनली। को बोलते को ऑपरेशन, तो यहाँ देखिए सन। इंग है तो गोइंग, कमिंग। C है तो पुलिस। L है तो साइलेंट है यहाँ पर LM में, तो L साइलेंट तो काम, लॉज, साइन। उसके बाद देखिए यहाँ पर EM टू बोलते टेंट, रेंट। वन कौन बोलते हैं तो ऑन लाइन, ऑन गोइंग। उसके EM को M बोलते हैं तो एम्प्लॉयड। कौन बोलते हैं तो टोन। नेक्स्ट जो है एबल है तो देखिए यहाँ पर है कंफर्टेबल। E है तो लिक, टी। यहाँ पर देखिए डिस है तो डिस हो गया, डिस कम्फर्ट, डिस्कम्फर्ट। जन है तो देखिए रीजन। नेक्स्ट जो है क्योर तो देखिए यहाँ क्योर, यहाँ मेन, प्रोक्योरमेंट। इबल है तो सेंसिबल। नेक्स्ट देखिए इम है तो इम्बैलेंस। EX को X बोलते हैं, EX को X दोनों बोलते हैं तो एक्सचेंज या एग्जाम। नेक्स्ट है आउंड, F लगा फाउंड, S लगा साउंड, यूनी, यूनाइट जैसे यूनिसाइकिल, यूनाइट। उसके बाद ICQ को बोलते हैं तो बेसिक हो गया, MOTR, TOR को टर बोलते थे, OR को R बोलते थे, T के अलग टर हो गया। तो इस तरह से 64, जहाँ 64 पार्ट्स PARTS पार्ट्स ऑफ वर्ड। ये क्या है, रिपीट होने वाले वर्ड मीनिंग है और बार बार रिपीट होता है, पार्ट्स ऑफ वर्ड। अब देखिए अगर हमारे वीडियो तक नहीं लोग पहुंच पा रहे हैं, जिसका एक कारण है कि ओनली स्टडी इंग्लिश यूट्यूब सर्च में, गूगल पे टाइप कर रहे हैं तो नहीं कर ही नहीं रहे, करेंगे तो वाकई मिलेंगे दोस्तों। और रीडिंग से, राइटिंग से या स्पोकन से रिलेटेड सारे वीडियोस आप देखेंगे। इसके अलावा जीके जीएस से भी रिलेटेड वीडियोस रहते हैं और सब कुछ सीखे विदेश से बना। तो देखिए एक तो मैं बात करता हूँ कि आपको सिर्फ एक कॉपी लेनी है। जी हाँ, एक कॉपी लेनी है और उसको मेरे द्वारा बताए गए तरीके से आपको उसको लिखना है, ठीक है। लिखना है और बस प्रैक्टिस करना, लिख कर बोल कर सब कुछ आएगा। आसानी से अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीख सकते हैं हम लोग। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है वर्ड्स। देखिए ओ वाले स्टार्ट हो रहे हैं, यहाँ 3 स्लाइड आपको मिल जाएंगे। बगल में उच्चारण लिख दिया गया है ताकि आपको अधिक से अधिक सहूलियत हो। जैसे ओटलजियस, ओटलजियस। नेक्स्ट है ओटालजीज, ओटालजीज, है ना, ओटालजीज। नेक्स्ट है अदरिंग, अदर्स के साथ इंग जुड़ गया है तो इंग हो गया। अदरिंग, रिंग हो गया अदरिंग। अदरकीन, अदरकीन के बाद है ओट्योस्ली, ओस्ली, ओट्योस्ली। नेक्स्ट है ओटियोसिटी। नेक्स्ट है ओटीटाइड्स। नेक्स्ट देखिए थोड़ा सा टेढ़ा होगा लेकिन सब हो जाएगा। ओटीटाइज, ओटीटाइसेस।
ओटोसिस्ट, ओटोसिस्ट। नेक्स्ट देखिए ओटोलिथ, ओटोलिथ्स। नेक्स्ट है ओटोलिटिक, ओटोलिटिक। नेक्स्ट देखिए ओटोलॉजिक, उधर से देखिए ओटोरिया, ओटोस्कोप, ओटोस्कोप, ओटोस्कोपी, ओटोटॉक्सिक, ओटसुकिमी। नेक्स्ट है ओटाविनो, ओटावेंस, अटरिंग। नेक्स्ट है ओटोमैंस, ओटोमाइट, ओटोनियन, ओटोनियन और है ओटोवंस। दूसरा स्लाइड देखिए, थोड़ा सा और अच्छा लगेगा। ओएवेंस, ओएवेंस, ओए आउ, औचिटा, आउकरीस। नेक्स्ट देखिए आउबासेस, आउबासेस। नेक्स्ट है आउलीड। नेक्स्ट है आउलीज। नेक्स्ट देखिए आउटिंग्स, आउटिंग्स। नेक्स्ट है आगुयस। नेक्स्ट है ओइस्टिटी। नेक्स्ट है आउले, आउला चौन। नेक्स्ट है आउला कंस। थोड़ा सा पढ़ेंगे तो क्या होगा ना कि टेंटेटिव वर्ड्स पढ़ने की आदत हो जाएगा, तो फिर इससे इजी वाले वर्ड बहुत आसानी से पढ़ लेते हैं। आउलीपियन, आउलीपियन है ना, पियन है तो पियन में लिखा है। आवरो देखिए आवर होता था आवरो, आवरोलॉजी। नेक्स्ट है ऑस्टिटिस। नेक्स्ट देखिए आउटएक्टेड, आउटएक्टेड है ना, आउट एक्टेड हो सकता है तो आउटएक्टेड। नेक्स्ट है आउट एडेड। अब आउट वाला चलेगा, आउट वाला तो दिक्कत नहीं होगा। जैसे आउट आर्ग्यू, आउट आर्ग्यू, आउट आस्क्ड। आउट क्या हमारा प्रीफिक्स पार्ट हो गया, ठीक है। देखिए आउट बैक्स, आउट बैक्स, आउट बेक्ड, आउट बेक्स, आउट बार्क्स, आउट बॉल्स, आउट बीम्स। नेक्स्ट देखिए आउट बिच। नेक्स्ट है आउट ब्लेज। नेक्स्ट है आउट ब्लीड, आउट ब्लेस, आउट ब्लूम, आउट ब्लोन, आउट ब्लफ, आउट ब्लस, आउट बोर्ड, आउट बोस्ट, आउट बाउंड, आउट बॉक्स्ड। नेक्स्ट देखिए आउट बॉक्सेस, आउट ब्रैक्स, आउट ब्रेव, आउट ब्राउल, आउट ब्रेक, आउट ब्रीड, आउट ब्राइब, आउट ब्रोक, आउट बिल्ड, आउट बिल्ट, आउट बल्ज, आउट बल्क्स। तो ये है। अब देखिए नेक्स्ट जो है दोस्तों टेक्स्ट को देखते हैं। उस टेक्स्ट के थ्रू आपको मैं 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड के कुछ मतलब 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड तो यहाँ पूरा अप्लाई होता ही होता है, लेकिन जहाँ पर नहीं होगा वहाँ पर वॉवेल्स अपना काम करेगा। जी हाँ, तो इन सब बातों पे आप ध्यान रखकर आप आसानी से अगर पढ़ना सीखेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। दोस्तों ये टेक्स्ट जो है एनसीईआरटी के बुक से है। जाहिर सी बात है एनसीईआरटी का बुक जो है बहुत स्टैंडर्ड बुक माना जाता है और 10th लेवल का बुक्स है, तो वर्ड्स भी थोड़ा सा आपको
हो सकता है कि नीचे वाले लोगों को समझ में नहीं आए शुरुआती वाले, लेकिन अगर रोज़ हमारे वीडियो को देखेंगे तो आपको रोज़ नए नए कौन बताएगा कहाँ से आप उठाएंगे किताब। तो आपको सभी चीज़ का प्रबंध यहाँ किया गया है, आप बस हमारे साथ बने रहें, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है पढ़ने को यहाँ मिलने वाला है। तो चलिए ये रहा, आप जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, और ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो देखिए पढ़ते हैं, आप समझिए जैसे THE को कुछ लोग द दी दोनों बोलते हैं, तो मैं बताऊंगा कि द दी नहीं बोलना है, द पढ़ना द। देखिए CUN कन होता है, ARY अरी होता है, तो सेकंडरी सेक्टर कवर्स कवर्स है ना, कवर्स एक्टिविटीज, इज हो गया एक्टिविटीज इन विच नेचुरल चर है इसमें अल हो गया, नेचुरल प्रोडक्ट्स आर चेंज्ड इनटू अदर फॉर्म्स थ्रू वेज ऑफ क्या मैन्युफैक्चरिंग, चर के साथ इंग जुड़ गया तो मैन्युफैक्चरिंग, दैट वी एसोसिएट, एट हो गया एसोसिएट विद इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, इट इज द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर प्राइमरी, द product is not produced by nature but has to be made, and therefore some process of manufacture, चर के साथ इन हो गया, manufacturing is essential, this could be in a factory, a workshop or at home. For example, using cotton fiber from the plant, we spin yarn and weave cloth using sugar cane as a raw material, we make sugar और गुड़ जो आप मीठा जिसको कहते हैं, शुगर केन से जो बनता है गुड़, we देखिए convert earth into bricks and use bricks to make houses and buildings, since this sector gradually, डी को यहाँ जा बोलते हैं तो ग्रेजुअल हो गया, ये लियो ग्रेजुअली बिकेम। तो इस तरह से दोस्तों आपको हमेशा पढ़ना है, प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको और आसानी से पढ़ने को मिलेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, वीडियो बताया कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, नया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी को दबाइए ऑल नोटिफिकेशन के साथ दोस्तों। और जाहिर सी बात है आपको कुछ वीडियो की लिंक मिल जाएगा यहाँ पर, तो वीडियो को देखना ना भूलें। तो दोस्तों इस वीडियो में बने रहने के धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बहुत ध्यान रखिए अपना, धन्यवाद, थैंक्स, धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।